Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Saurabh Sodia, a full-time trader, and I've been actively trading since last 10 years. And I've also trained some of the largest trading houses of the country on how to scale up in trading. So आज मुझे एक ऐसी चीज़ पे डिस्कस करना है जो हर ट्रेडर इस जर्नी से गुजरता है. बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ एवरी ट्रेडर, नो मैटर आप कौन से स्टेज पे हो ट्रेडिंग पे, आप इस जर्नी से गुजरोगे. तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सो आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ कि आप कौन से स्टेज पे हो एंड आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो कैसे वो पॉसिबल है. तो सबसे पहला स्टेज है लॉस मेकिंग. सी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब कभी कभी बिगनर्स लक हो जाता है. आप एक दो ट्रेड में बड़ा पैसा बनाते हो एंड उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस ट्रेडिंग से पैसा बनाना एकदम आसान है. देन एक्चुअल शुरुआत होती है. आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हो. एंड जी बड़े बड़े लॉसेस होते क्यों है? बिकॉज ना आप ट्रेंड को फॉलो करते हो, ना आप स्टॉप लॉस रखते हो एंड टिप्स को फॉलो करते हो. इसलिए आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपके बड़े लॉसेस होते हैं. एंड ये जर्नी बेसिकली कैसे होती है, आप रैंडमली ट्रेड करते हो, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं एंड ये फेज में आदमी काफी टाइम तक फंसे हुए रहता है. देन क्या होता है, स्लोली स्लोली उसको ट्रेडिंग समझ में आती है, उसको ये समझ में आता है कि यार लॉस को कट करना है, प्रॉफिट को राइड करना है. फिर भी क्या हो रहा है, स्टॉक सिलेक्शन उसका सही नहीं है, कुछ कुछ ट्रेड्स में उसके लॉसेस हो जाते हैं, नेट उसके वजह से उसका प्रॉफिट ग्रो नहीं हो पाता है. तो ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर भले बड़ा प्रॉफिट नहीं करता है बट एक छोटे लॉस में रहता है. तो वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ गलतियां रिपीटेडली हो रही है एंड ये हर ट्रेडर के लिए स्पेसिफिक होती है. सी मोस्ट गलतियां जो ट्रेडर्स करते हैं वो है कॉन्ट्रा सोचना. कि कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया, सोचते कि यार बस यहाँ से पलट जाएगा, इसको शॉर्ट करते हैं. कोई स्टॉक बहुत गिर गया, वो सोचते और कितना ही गिरेगा, इसको ले लेते हैं. राइट. एंड इसके वजह से बैड हैबिट्स डेवलप होती है एंड ये हैबिट्स के वजह से उनका जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते करते उनके वो छोटे लॉसेस होते रहते हैं. तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है. बिकॉज हर ट्रेडर का नेचर अलग होता है. कोई ट्रेडर बड़े प्रॉफिट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई ट्रेडर है जो बहुत बड़े लॉसेस भले कितना भी हो वो रुकेगा बट प्रॉफिट्स में फटाफट निकल जाएगा. राइट. कोई ट्रेडर है जो हमेशा कॉन्ट्रा सोचेगा. तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है किस वजह से आपके लॉसेस बड़े हो रहे हैं. राइट. किस वजह से आपकी ट्रेड लॉस मेकिंग थी. एंड जस्ट आप एक काम करो, अपने जो प्रीवियस ट्रेड्स है 6 महीने की उसका लॉग निकालो. देखो कि जो भी बड़े लॉसेस थे वो किस वजह से थे, क्या आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया था, क्या मार्केट कंडीशन चेंज हो गई थी. एंड जस्ट ट्राई टू सी अगर आप उस लॉस को 1% पे कैप करते तो क्या होता आपकी ट्रेडिंग में. तो दिस इज द फर्स्ट फेज जिसमें ट्रेडर लॉसेस करता है, स्टार्ट में बड़े लॉसेस करता है. देन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग समझ में आती है, फिर भी लॉस में ही रहता है, छोटे लॉसेस करता है बिकॉज वो कुछ ना कुछ गलती रिपीटेडली कर रहा है. देन आता है सेकेंड फेज जिसमें ट्रेडर ब्रेक इवन पे आ जाता है. उसको ये समझ में आ जाता है कि यार स्टॉक्स कौन कैसे सिलेक्ट करने हैं, ट्रेंड के साथ रहना है, स्टॉप लॉस रखना है. लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन वो अभी तक नहीं सीख पा रहा है. इस वजह से वो लंबे प्रॉफिट्स राइट नहीं कर पा रहा है. एंड इस वजह से ट्रेडर का कैपिटल ग्रो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ट्रेडिंग में आपको चार्जेस पे करने हैं, आपको एसटीटी ब्रोकरेज, उसके बाद आपका कुछ पैसा बनेगा तो आपको टैक्स भी पे करना है. राइट. इतना सब करने के बाद जनरली क्या होता है कि ट्रेडर का अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा है बिकॉज उसके प्रॉफिट्स इतने बड़े नहीं है कि इन चार्जेस और जो छोटे मोटे लॉसेस है उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है. तो इसलिए जो सेकेंड फेज है, एक ट्रेडर इसी में स्टक हो जाता है. वो क्या करता है, कई सालों बाद मैंने ट्रेडर्स को देखा 4 4 5 5 साल ना अकाउंट ग्रो हो रहा है ना अकाउंट कम हो रहा है, उसी जगह पे है. बिकॉज क्या हो रहा है कि वो लंबे प्रॉफिट राइट नहीं कर पा रहे एंड एक सिस्टम कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो अगर आपको ब्रेकआउट करना है ट्रेडिंग में तो यू नीड अ ट्रेडिंग सिस्टम. ओके. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं टू बुक अ 1-to-1 कॉल विद माय टीम. दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी ओवरव्यू कॉल जिसमें माय टीम विल सी कि इफ वी कैन हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी और नॉट. तो जो सेकेंड फेज है ये सबसे इरिटेटिंग फेज है बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या गलती हो रही ट्रेडिंग में, सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी कैपिटल ग्रो नहीं हो पा रहा है. राइट. तो ये फेज में ट्रेडर स्टक होता है इन लूप फॉर मिनी, काफी साल भी निकल जाते हैं एंड ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. देन फाइनली कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, एटलीस्ट वो क्रैक कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू मेक मनी इन द मार्केट्स. एंड स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाते हैं बट लेकिन क्या होता है, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स कभी कभी बनते हैं. राइट. क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग कैसे करनी है क्या करनी है, पर बड़े प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स वो भी कभी कभी. देन वो एक सिस्टम को प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं,
इतने सालों की मेहनत के बाद, उनकी जर्नल एनालिसिस के बाद उनको ये समझ में आता है कि यस, ये गलती मैं कर रहा था, अगर मैं इसको इम्प्रूव करूं तो मैं स्मॉल प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बना सकता हूं। तो वो अपने छोटे अकाउंट पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चालू करते हैं। एंड ये काफी टाइम से करने के बाद देन ट्रेडर एक नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, जिसमें वो बड़े प्रॉफिट्स बनाता है, लेकिन कभी कभी बनाता है फिर भी, बिकॉज उसको अब ये समझ में आ गया है स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना है, एंड इमोशनल कंट्रोल कैसे रख के बड़े प्रॉफिट्स को राइड करना है। तो बड़े प्रॉफिट्स कभी कभी बनाना चालू करता है, एंड देन ट्रेडर एक कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करता है विच वर्क्स इन मोस्ट मार्केट कंडीशंस, एंड वो बड़े बड़े प्रॉफिट बनाता है कंसिस्टेंटली। सो अगर आप कोई भी स्टेज पे हो ट्रेडिंग पे, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, 1A 1B 2 3A 3B 3C 3D, जिस भी स्टेज पे हो ऑनेस्टली कमेंट करो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सो दैट आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली एंड सी इफ आई कैन हेल्प यू और नॉट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। मैं मेरे वीडियो पे कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते रहूंगा, एंड इम्प्रूव एज अ ट्रेडर सीरीज भी मैं एक चालू करने का सोच रहा हूँ, जिसमें विल डिस्कस स्मॉल स्मॉल नगेट्स विच कैन हेल्प यू इम्प्रूव एज अ ट्रेडर। सो कोई भी ट्रेडर हो, नो मैटर हो कोई भी स्टेज पे हो, 1A से 3D ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इट विल हैपन ओवर टाइम, राइट। एंड कोई भी आपको ट्रेडिंग में प्रॉमिस करे कि नहीं मेरा प्रोग्राम कर लो सीधा आपको बड़ा प्रॉफिट बनेगा, सीधा भाग जाओ। सी नो वन कैन गारंटी यू ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, all they can guarantee you is कि okay we will give you a system that will help you improve as a trader, but all this will take time, right। आप सीधा अगर आप 1A पे हो तो आप सीधा 1A से 3D नहीं जा सकते, सी हर ट्रेडर को 3D पे जाना है, बट ये स्लोली स्लोली होगा, इसमें टाइम लगेगा, एंड आपको खुद का जर्नल भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद की मिस्टेक से भी सीखना पड़ेगा। एंड व्हाट यू नीड इज बेसिकली यू नीड अ सॉलिड स्ट्रैटेजी विच वर्क्स इन मोस्ट मार्केट कंडीशन। तो पहले उस पर फोकस कीजिए। आई थिंक यू कैन बुक अ कॉल विद माई टीम दैट विल हेल्प यू गेट एन गुड आइडिया ऑन व्हाट स्ट्रैटेजीज यू कैन स्टार्ट, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी आपके साइकोलॉजी के हिसाब से डिपेंड करेगी। अगर जो ट्रेडर लंबा प्रॉफिट राइड कर सकता है उसके लिए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ज्यादा अच्छा है। जो ट्रेडर जिसको कंसिस्टेंटली ज्यादा पैसा चाहिए with proper risk management, उसके लिए option selling with risk management is a better system. So that will depend from trader to trader. But one thing is clear, if you want to go from 1A to 3D, ये slowly होगा, कोई shortcuts नहीं है, and हर trader को 3D में जाना है, and ये journey जो है हर एक trader के लिए अलग होती है। कोई 1A से 3D 6 महीने में पहुंच जाता है, कोई 2-3 साल लगाता है, और कोई कभी नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज वो कभी वो माइंडसेट डेवलप ही नहीं कर पाते जो एज अ ट्रेडर नीडेड है। तो ट्रेडिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू मेक इजी मनी। इसलिए अगर कोई भी आपको ट्विटर या कहीं पे भी प्रॉफिट सिर्फ स्क्रीनशॉट डालते हुए दिख रहा है, देन समझ लो दाल में कुछ काला है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो कंसिस्टेंटली सिर्फ प्रॉफिट बनाएगा, राइट। हर ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है, ड्रॉडाउन आते हैं, देन वो नया हाई मारता है, एंड इसलिए उसकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप होती है। तो आप कोई भी स्टेज पे हो ट्रेडिंग पे, ऑनेस्टली कमेंट करो, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू ऑल। एंड माई ओनली एडवाइस वुड बी, जो भी स्टेज पे रहो, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, व्हाट बेसिक्स टू फॉलो फॉर, यू शुड फोकस ऑन 1 to 2 स्ट्रैटेजीज। डोंट कीप हॉपिंग स्ट्रैटेजी कि आज ये स्ट्रैटेजी कल वो स्ट्रैटेजी तीसरे दिन ये स्ट्रैटेजी, नहीं। कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जो भी लॉस है उसको 1% से, अपने कैपिटल से ज्यादा मत होने दो, नो मैटर कितना भी श्योर हो आप ट्रेडिंग में। एंड थर्ड, जो आपको रूल फॉलो करना है एकदम स्ट्रिक्टली, कि जो भी आपकी लर्निंग्स और मिस्टेक्स है आपकी ट्रेड से, हर ट्रेड से कुछ ना कुछ लर्निंग्स होगी या कुछ मिस्टेक्स होगी, नोट इट इन अ जर्नल एंड सी ये ट्रेड क्यों वर्क की या ये ट्रेड क्यों गलत हुई, एंड नेक्स्ट टाइम सो दैट यू कैन रेप्लीकेट इट। ओके। सो 1A to 3D सबको जाना है, बट आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो आपको एक आज से ही जो भी ट्रेड लेते हो उस पर 1% ज़्यादा लॉस मत करो, एक जर्नलिंग करो, एंड मेक श्योर यू डू इट कंसिस्टेंटली सो दैट यू कैन improve एज अ ट्रेडर। एंड आई वुड सजेस्ट यू वॉच दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में मैंने बेसिकली 3 की ट्रेडिंग लेसन एक्सप्लेन किए, जहाँ पे आपको सिर्फ डिटेल्स डालनी है, and you can watch this video in detail. And if you are interested, you can book a one-to-one call with my team. It's a free 45-minute call. Okay. But to book this call, you should have some limited capital size, because I totally believe कि trading में अगर succeed करना तो आपको capital भी चाहिए, right? Average traders make 2 to 3% in a month. If you are expecting more, then that is more like a gambling. Okay. So you can book a call if you are struggling in any uh, areas of your trading. My team will basically help you move to the next step, and even if not, they'll provide you with the right resources. So that's it from my side.
आई नो हर ट्रेडर को 3D में जाना है, बट वो स्लोली होगा. सो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.